जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, आइए, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आइए हम लोग सबसे पहले वचन मनन करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन जो है वो है, रोगियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई बख्शी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 14 पद से लेकर मैं 16 पद तक पढ़ूंगी। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, जैसा भी वचन पढ़ा गया कि पतरस की सास जो है वो ज्वर में थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर आते हैं और उनकी सास को बीमार देखते हैं जो ज्वर में पड़ी हुई है, और प्रभु यीशु मसीह उनके हाथ को छूते हैं और हाथ से छूकर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह छूते हैं उनको और वो चंगी हो जाती है। प्रियो, ये है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य। प्रियो, आज यदि कोई आपके यहाँ बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु आप हमको छूइए, प्रभु आप हमको छूइए, और प्रभु आपको अवश्य छुएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ, ऐसी कोई बीमारी की अवस्था है, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, अवश्य आप प्रभु को पुकारें और प्रभु आपको चंगाई बख्शेंगे। प्रियो, और जिस प्रकार पतरस की सास जो है ज्वर से तुरंत ठीक हो गई और वो सेवा करने लगी, और उसके बाद जब शाम का समय होता है तो उसके बहुत से लोगों को जो है लोग लेकर आते हैं जिनके अंदर प्रियो दुष्ट आत्माएं थीं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाला। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वचनों का उपयोग किया। जब शैतान ने उनकी परीक्षा की थी तो प्रभु यीशु मसीह ने वचनों को प्रयोग किया था। आज हमें भी आवश्यकता है प्रियो अपने मुंह से वचन को बोलने की। जब तक हम प्रियो वचनों को मुंह से नहीं बोलेंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, हमें कुछ बेहतर होता हुआ नहीं नजर आएगा। इसलिए देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब वचनों का प्रयोग कर रहे हैं प्रियो, तो हम नहीं कर रहे हैं, हमें कैसे चंगाई मिलेगी, हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। जो हमारा जीवन अंधकार में पड़ा है, किस तरह से हम उस अंधकार से निकल के ज्योति की तरफ आएंगे? वचन से प्रियो, वचनों के द्वारा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से वचन बोले, और दुष्ट आत्माएं जो लोग लेकर आए थे, लोगों को जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उनको प्रभु ने वचन के द्वारा निकाल दिया और बहुत से बीमारों को चंगाई दी प्रभु ने। प्रियो, आपको भी प्रभु चंगाई बख्शेंगे। आप अपने मुंह से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मसीह आप हम पर दया कीजिए, हे प्रभु यीशु मसीह आप हम पर तरस खाइए, हे प्रभु यीशु मसीह आप हमारे को ये बीमारी है, जो भी बीमारी आपके अंदर है, आप उस प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे छूइए। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी प्रियो हम बहुत सारी बीमारियों से जो है ग्रसित होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, हम बीमारी से जूझते रहते हैं और तमाम तरह से दवाइयों का इलाज करा के हम थक जाते हैं, हमारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हम अभी वहीं के वहीं हैं, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हम शारीरिक तौर से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हम कमज़ोर हैं। प्रियो, ऐसा कई बार गवाहियाँ होती हैं कि हमने सब कुछ खर्च कर दिया इस बीमारी को ठीक करने के लिए, हम कई सालों से इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब वो प्रभु के भवन में आते हैं, किसी के भी द्वारा प्रियो वो आप भवन में आते हैं तो वो चंगाई मिलती है और वो उसके बाद गवाहियाँ देते हैं प्रियो, और उनकी अद्भुत गवाहियों को सुनकर बहुत से लोग प्रियो
प्रभु के नाम को जान पाते हैं, प्रभु के नाम को पहचान पाते हैं और विश्वास में आते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपको अवश्य छुटकारा देंगे। और जब दुष्ट आत्माओं से यदि कोई ग्रसित है किसी भी प्रकार से, आप विश्वास के साथ प्रभु को पुकारिए, प्रभु के वचनों को अपने मुंह से बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु के तमाम वचनों को आप मुंह से दोहराते रहिए। और बार बार जब आप इन वचनों का प्रयोग करेंगे प्रियो, एक दिन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को उंडेलेंगे और उसी सामर्थ्य के द्वारा आप चंगाई पाएंगे प्रियो, अवश्य चंगाई पाएंगे। प्रभु आपको चंगाई देना चाहते हैं, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं, प्रभु आपको अपने सीने से लगाकर आपको रखना चाहते हैं। प्रभु आपके लिए खड़े हुए हैं और आप अपने आप को इधर उधर की बातों से हटाकर, अपनी शंका से हटकर प्रभु के पास आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उनके वचनों को अपने मुंह से बोलिए। परमेश्वर आपको आज छुटकारा देंगे, अवश्य देंगे। आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, आपके आसपास में भी कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई किसी भी प्रकार से दुखी है, तो प्रियो आप उनके लिए एक मददगार बनकर आप खड़े होइए। आप उनको प्रभु के वचनों को बताइए कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। आप उनको लेकर जाइए, प्रभु के पास लेकर जाइए, उनके संगति में लेकर जाइए। प्रभु आपको सच में, जब आप अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों को, आसपास में किसी के ऊपर भी जब आप दया करेंगे तो परमेश्वर आप पर दया करेंगे, आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीषों से भर देंगे प्रियो। इसलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना, किसी परिस्थिति में प्रियो आप निराश नहीं होइए। आप हमेशा मदद के लिए खड़े रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हमेशा यदि हमारे खुद में भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है जिससे कि हम निराशा की ओर जा रहे हैं, तो आप इन वचनों पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको अवश्य छुटकारा देंगे और अपने संतान के रूप में हमेशा आपको अपने चरणों में रखेंगे। कभी भी प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको नहीं त्यागेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है ये। परमेश्वर की वो तमाम प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में अवश्य पूरी होंगी। इस वचन पर प्रभु आशीष दे और आपके जीवन को आज से, अभी से प्रभु यीशु मसीह बदलने जा रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो प्रभु की। हालेलुया। प्रभु जी, आपने संभाला, आगे आप संभालेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे जितने भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, ओ खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, हमारा कोई भी भाई बहन बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, दुख की घड़ी में प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बच्चों को प्रभु यीशु मसीह, किसी को भी परमेश्वर प्रभु, किसी भी प्रकार का यदि कोई कष्ट है, यदि कोई बीमारी है, आप उनको चंगाई बख्शिए। अपना सामर्थी हाथ जिस प्रकार पतरस की सांस को आपने छुआ प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को छुइए मेरे खुदाबंद। ओ परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु के वचनों को अपने मुंह से बोलिए। प्रभु जी आपको आशीष देंगे, प्रभु जी आपको चंगाई देंगे, प्रभु जी आपको छुटकारा देंगे, प्रभु जी आपको अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाएंगे। हालेलुया। प्रभु की रोशनी चमकेगी आप पर। ओ प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं
डरती हैं, दुष्ट आत्माएं नाश होती हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन सुरक्षित रहें। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। आज की रात प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। सभी को प्रभु यीशु मसीह की ओर से सुरक्षा मिले। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।